गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 4.6 करने जा रहे हैं भाई। तो डिटर्मिनेंट्स का ये चैप्टर है। 4.6 में हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्स के बारे में हम लोगों ने 4.5 में पढ़ लिया था। अब हम लोग दो वेरिएबल एक्स और वाई जो कोफिशिएंट जिनके कोफिशिएंट होते हैं, दो वेरिएबल एक्स और वाई के लिए या तीन वेरिएबल हो तो उनके लिए सोल्व करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है भाई हमारे पास? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। यानी कि अगर किसी इक्वेशन के सिस्टम का, उस सिस्टम में दो इक्वेशंस भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। ठीक है, अगर उसका हमारे पास सॉल्यूशन या तो यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है तो उस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होगा भाई? ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो वो हमारे पास कौन सा होता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये सारी बातें कहाँ से उठ के आ रही है भाई? क्लास 10th का जो चैप्टर है वहीं से उठ के आ रही है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन था और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो एक नोट है आपके पास इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ओनली यूनिक, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस करेंगे इसको मैट्रिक्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे पास तीन इक्वेशंस है, उन इक्वेशंस के कोफिशिएंट से कोई मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे एक्स का कोफिशिएंट हो गया a1 a2 a3, तो a1 a2 a3। वाई का कोफिशिएंट हो गया b1 b2 b3 b1 b2 b3। जेड का कोफिशिएंट हो गया c1 c2 c3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी कोफिशिएंट्स की, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स को ए बोलेंगे। जो हमारे पास इक्वलिटी में कांस्टेंट टर्म है उनकी मैट्रिक्स को हम लोग बी बोलेंगे। जो इक्वलिटी में हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी वो मैट्रिक्स हमारी कौन सी बनेगी भाई? कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। जो एक्स वाई जेड है हमारे पास वेरिएबल है, उनकी एक मैट्रिक्स बनती है, उसको बोलते हैं हम एक्स, तो वो मैट्रिक्स भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। ये इस टाइप के सिस्टम को हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी। देखो भाई कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ पे ए हमारे पास कोफिशिएंट्स की मैट्रिक है, बी ये एक्स हमारे पास वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है और डी ये बी जो है हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स है। अब इस अगर हमारे पास ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है, कौन सी मैट्रिक्स हुई? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा? जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है, वो होती है नॉन सिंगुलर। ठीक है भाई, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होएगा, ये हमें पता है। तो ए एक्स इक्वल टू बी जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इन्वर्स करेंगे तो ए इन्वर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी एक्स। तो ए इन्वर्स इंटू ए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ए इन्वर्स इंटू बी हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई? एक्स के इक्वल आ जाएगा। और एक्स कौन सी मैट्रिक्स है? एक्स वाई जेड, जो हमारे पास वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है। तो इस टाइप से हमारे पास वेरिएबल्स के जो हमारे एक्स वाई जेड है उनकी वैल्यूज आ जाती है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है भाई? हमारे पास मैट्रिक्स मेथड कहलाता है। और ये यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमारे पास एग्जिस्ट होता है। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है भाई? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। सेकंड केस में अगर हमारे पास ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है, ए क्या आ जाती है भाई? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस केस में क्या करेंगे भाई? हम लोग करते हैं, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो केस अराइज होते हैं। एक केस क्या होएगा? अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है। ठीक है, तो क्या चीज़ हो जाएगा भाई हमारे पास? ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। सेकंड केस है हमारे पास, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो आ गया तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा? आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो देखो करते हैं 4.6 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 6 सम है, बिल्कुल एक जैसे है।
इसमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम, कंसिस्टेंसी बतानी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमारे पास फर्स्ट सम है भाई, देखो उसका सोल्यूशन है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टू, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री। इनको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट कौन से भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, तो 1 2 2 3। एक्स मैट्रिक्स कौन सी है भाई, एक्स और वाई जो वेरिएबल है उसके। बी मैट्रिक्स को क्या है भाई हमारे पास, जो कांस्टेंट टर्म है उनकी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब पहले क्या चेक करते हैं भाई, इनका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया भाई, कंसिस्टेंट। अब सेकंड सम में देखो भाई, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, राइट द लीनियर। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, लीनियर इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, टू माइनस वन वन वन, टू माइनस वन वन वन। एक्स हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगी एक्स और वाई, बी मैट्रिक्स हो जाएगी फाइव और फोर। डिटर्मिनेंट इनका चेक करेंगे, अगर वो भी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट, ये भी हो गया हमारा भाई, ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। थर्ड सम देखो भाई आप लोग, थर्ड सम में हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव, टू एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू एट। यहाँ पे ए मैट्रिक्स बन जाएगी वन थ्री टू सिक्स, वन थ्री टू सिक्स। एक्स मैट्रिक्स एक्स और वाई, बी मैट्रिक्स फाइव एंड एट। डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, ये इक्वल टू जीरो आ गया। अब ये इक्वल टू जीरो आ गया, अब हमारे पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए का टू क्रॉस टू के केस में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ए टू टू माइनस ए वन टू माइनस ए टू वन एंड ए वन वन। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास सिक्स माइनस थ्री माइनस टू वन। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे, देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, सिक्स माइनस थ्री माइनस टू वन। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फाइव एंड एट के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास रो की, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करेंगे तो थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर। अब सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ हमारे पास आ जाएगा माइनस टेन प्लस एट, तो ये माइनस टू आ गया, ये सिक्स आ गया। सिक्स माइनस टू, ये मैट्रिक्स क्या आ गई, नॉट इक्वल टू जीरो आ गई। नॉट इक्वल टू जीरो आ गई तो हमारे पास क्या होता है भाई, जब नॉट इक्वल टू जीरो आ गई और डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल है तो हमारे पास इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका देखो भाई फोर्थ सम में हम लोगों को दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल टू टू, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू ए जेड इक्वल टू फोर। तो इक्वेशन थर्ड से हम लोग ए को कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बची एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इक्वल टू फोर। ए को कॉमन निकाला, इस साइड मल्टीप्लाई में है ए, इस साइड जाके डिवाइड में। अब दोबारा पुट करें तो हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म बन जाएगी वन 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 टू थ्री फोर टू वन वन टू। बी मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास, बी बन जाएगी भाई हमारे पास वन टू फोर बाई ए, वन टू फोर बाई ए। एक्स मैट्रिक्स बन जाएगी एक्स वाई जेड। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो देखो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, कैलकुलेट करो तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद देखो फिफ्थ सम, फिफ्थ में क्या दे रखा है भैया आपको, थ्री एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड इक्वल टू टू, टू वाई माइनस जेड इक्वल टू माइनस वन, थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू थ्री। एक बात नोट करने वाली है भाई, इनमें सेकेंड इक्वेशन में जो है आप लोगों के पास, उसमें क्या दे दिया, एक्स का कोफिशिएंट जीरो। थर्ड इक्वेशन में जेड का कोफिशिएंट जीरो। तो मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में क्या बन जाएगी भाई हमारे पास, ए मैट्रिक्स बन गई थ्री माइनस वन माइनस टू, जीरो टू माइनस वन, थ्री माइनस फाइव जीरो। एक्स मैट्रिक्स बन गई एक्स वाई जेड, बी मैट्रिक्स बन गई भाई टू माइनस वन थ्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। जब डिटर्मिनेंट चेक करेंगे भाई तो अगर ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा, डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ गया
तो वही काम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया और डिटर्मिनेंट जीरो है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिस्टम का नो सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला A11 A12 A31, सॉरी भाई ये A21 आएगा, A21 A12 A22 A32, उसके बाद A13 A23 A33। तो कोफैक्टर ऑफ A11 जब फाइंड आउट करें -1⁻1 2 इंटू फर्स्ट रो को छोड़ा फर्स्ट कॉलम को छोड़ा और उनका किया डिटर्मिनेंट, तो -5 आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ A11। कोफैक्टर ऑफ A12 आ जाएगा -3। कोफैक्टर ऑफ A13 आ गया -6। कोफैक्टर ऑफ A21 आ गया 10। कोफैक्टर ऑफ A22 आ गया 6। कोफैक्टर ऑफ A23 12। A31 का 5, A32 का 3 एंड A33 का 6। तो हमारा एडजॉइंट हो गया भाई, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6। अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है भाई, तो हमारे पास हो जाएगा जो एडजॉइंट ऑफ ए आई है वो मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स क्या है 2 -1 3। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो आ जाएगा हमारे पास -10 +15। सेकेंड रो की मल्टीप्लाई -6 +9। थर्ड रो की मल्टीप्लाई -12 +18। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आ गया -5 -3 -6। ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। सिंस हमारे पास क्या हो गया, डिटर्मिनेंट तो जीरो के इक्वल आ गया, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। दैट मीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ओके, सिक्स्थ सम देखो, सिक्स्थ सम में हमारे पास क्या दे रखा है, 5x - y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1। ax इंटू बी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ए ऑफ ए मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6। एक्स मैट्रिक्स बन जाएगी 2y x y z। बी मैट्रिक्स बन जाएगी 5 2 -1। डिटर्मिनेंट जब इसका चेक करेंगे हम लोग तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 इन सभी में हम लोगों को इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैट्रिक्स है हमारे पास 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। तो ax = b की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ए मैट्रिक्स हमारी आ जाएगी 5 2 7 3, एक्स मैट्रिक्स x एंड y, बी मैट्रिक्स 4 एंड 5। तो मैट्रिक्स मेथड से जब इसको सॉल्व करेंगे ए इनवर्स फाइंड आउट करके, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भाई। तो एक्स वाई की यानी कि वेरिएबल की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे ना इसको, तो ए इनवर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बोला था कि ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई। उसके बाद देखो ए एक्स इक्वल टू बी है हमारे पास, यानी एक्स क्या चीज़ हो जाएगा, एक्स इस साइड लेके जाएंगे, ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 3 5 -2 -7। ठीक है, अपने पास अब ए इनवर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो ए इनवर्स हो जाएगा 3 -2 -7 5, 3 -2 -7 5। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करना है, एक्स मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी के इक्वल होता है। एक्स मैट्रिक्स होगी, ये बी मैट्रिक्स होगी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 - 10 28 + 25। तो एक्स वाई की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -3। ओके, अब सेम आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 की ये स्टेटमेंट है। एक्स और वाई के लिए सोल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, है तो सेम, फिर भी कर देते हैं भाई। 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ए एक्स इक्वल टू बी के लिए सोल्व करना है। तो ए में ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो जाएगी 5 2 3 2, एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी एक्स वाई, बी मैट्रिक्स हो जाएगी 3 5। तो डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट हो गया, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो x के लिए सोल्व करते हैं, तो x होता है हमारे पास a इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, सॉरी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 5। ए इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एडजॉइंट इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, तो 1/4 इंटू जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया है उसकी मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1/2 -1/2 -3/4 एंड 5/4। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें, मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अगर आप वीडियो देख रहे हो अच्छे से, नोट्स पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अब हम लोगों को क्या एक्स वाई के लिए सोल्व करना है। एक्स के लिए क्या करेंगे, ये एक्स मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हमारा ऑलरेडी आ चुका है। अब देखो बी के लिए, बी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स को, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएगी। जब इसकी मल्टीप्लाई करें 3/2 आ गया, -5/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा। एलसीएम लिया सेम है, तो -2/2 यहाँ से आ जाएगा, -9 + 25 16/4। तो 2 से 2 कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 4। तो हमारे पास x y की वैल्यू क्या होगी, -1 एंड 4, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।